नमस्कार दोस्तों, मैं उवीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बेसिक सेफ्टी रूल फॉर ऑल, यानी बेसिक सेफ्टी रूल कौन कौन से होते हैं जो एक हर व्यक्ति को अपनाने चाहिए, चाहे वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर है या नहीं है। ये बेसिक रूल्स ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। तो इसके बारे में बात करेंगे हम आज। चाहे काम किसी भी तरह का है, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे कोई खतरा हो सकता है, गिरने का, सर में चोट लगने का या किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट या इंजरी हो सकती है, तो आपको ये सारे बेसिक सेफ्टी रूल्स याद होने चाहिए कोई भी काम करने से पहले। सबसे पहले यूज पीपीज अकॉर्डिंग टू वर्क। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, अकॉर्डिंग टू वर्क। ये आपको पीपीज यूज करना है अकॉर्डिंग टू वर्क। अगर आप किसी हाई नॉइस एरिया में काम कर रहे हैं तो आपके कानों में एयर प्लग लगा होना चाहिए, एयर प्लग या एयर मफ लगा होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादा डस्ट उड़ रहा है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट टूट के या उछट के आपकी आंखों में लग सकता है, तो आपको सेफ्टी गॉगल्स की जरूरत है, चश्मा लगाने की जरूरत है। या कोई वेल्डिंग वर्क हो रहा है तो आपको सेफ्टी चश्मा लगाने की जरूरत है। उसके बाद आता है कोई चीजें सर पे गिरने के चांसेस जहाँ पे रहते हैं, लगता है कि कुछ चीज हमारे ऊपर गिर सकती है, या कोई कंस्ट्रक्शन ऊपर हो रहा है और हमारे सर पे कुछ चीज गिर सकती है, हमारा सर में डैमेज हो सकता है, तो उसके लिए हेलमेट आपको यूज करना है। उसके बाद आता है सेफ्टी शूज और हेलमेट। ये तो आपको हमेशा अपनी जिंदगी में बैठा लेना। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री या वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, सेफ्टी शूज और हेलमेट तो हमेशा से हाथ में लेके ही चले, अपने घर से ही, कभी मेरे को आज ये जॉब करना है और मेरे हेलमेट और सेफ्टी शूज होने जरूरी है। ठीक है। उसके बाद आता है अगर हाइट पर आप काम कर रहे हैं और वहां पे गिरने का डर है, तो आपको फुल बॉडी हार्नेस या सेफ्टी बेल्ट का यूज आपको करना है। उसके बाद आते हैं सेफ्टी दस्ताने, सुरक्षा दस्ताने, उसका आपको प्रयोग करना है। अगर कोई भी वेल्डिंग वर्क या ग्राइंडिंग कटिंग आप कर रहे हैं तो आपको यूज करना है, या किसी केमिकल का यूज कर रहे हैं तो आपको दस्तानों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद आता है यूज प्रॉपर टूल्स। देखो जब एक्सीडेंट होते हैं ना, तो इसमें ज्यादातर देखा गया कि डैमेज टूल या यूजलेस टूल का आप यूज कर रहे हैं तो भी वहां पे एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। आपने देखा होगा घर में जो मिस्त्री रहता है ना, घर बनाता है, चुनाई का जो काम करता है, सिविल का जो काम करता है, जो करनी में सोलह रखता है ना, कई बार उसके आगे की लोहे की वो चीज निकल के भाग जाती, वो ऐसे तोड़ रहा होता, वो निकल के भाग जाती, वो किसी के ऊपर गिर सकती, यानी वो टूल था वो प्रॉपर मेंटेन नहीं था, वो डैमेज था। या कई बार हम देखते हैं कि जब हम ब्रेक गाड़ी चला रहे होते हैं तो उसमें प्रॉपर ब्रेक काम ही नहीं करते। साइकिलों में कई बार देखा होगा ना, पूरा दबा देते हैं तब जाके लगता है, तो वो भी क्या हुआ कि वहां पे आपका कोई टूल्स डैमेज है। ठीक है। ये खाली एग्जांपल है। इसकी तरह कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हैं जिससे आपका कोई इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा है, वो प्लायर लेके जा रहा है जिसको हम प्लास बोल देते हैं, प्लायर लेकर के काम कर रहा है, उसको प्रॉपर इंसुलेटेड नहीं है तो उसको करंट लग सकता है। तो ये चीजें नॉर्मली याद रखनी होती है, हर वर्क प्लेस पे हर काम करने के लिए आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद आता है मेंटेन गुड हाउसकीपिंग। जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां पे प्रॉपर हाउसकीपिंग अरेंज होना जरूरी होता है। कोई भी सामान आपने उल्टा तिरछा कहीं पे देख लिया, आप वहां पे काम कर रहे हैं, आप वहां से गुजर रहे हो तो आपकी ठोकर लग के आप गिर सकते हो। आप कोई सामान उठा करके वहां पे लेकर के जा रहे हो तो आपको आने जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, गिर के रीढ़ की हड्डियां किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो सकती है। आदमी का गिरने के बाद किसी चीज में टकराने से सर फट सकता है। ठीक है। तो वहां का एरिया जो है वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, जो चीज जहां पे होनी चाहिए उसको वहीं रखना है, ना कि बिखेरना है। उसके बाद आता है स्मोकिंग एंड ईटिंग। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे भी और हर इंडस्ट्री में, हर एक संस्था में स्मोकिंग बिल्कुल बैन है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, तो कुछ संस्थाएं, कुछ कंपनियां उसके लिए अलग से स्मोकिंग जोन बना देती है स्मोकिंग करने के लिए। तो स्मोकिंग एंड ईटिंग अपने जो उसका प्रॉपर स्थान बना है वहीं पे ही करे। ऐसा नहीं कि जहाँ पे आप वर्क प्लेस में काम कर रहे हो वहीं पे आपने स्मोकिंग करनी स्टार्ट कर दी और वो फिर आग का कारण बन गया। दूसरा, ईटिंग। ईटिंग के लिए लंच का कोई भी जगह ऐसा बनाया होगा तो आपको वहीं पे करना है, ना कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो। पता लगे वहां पे आप कंस्ट्रक्शन का कोई काम कर रहे हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं, आपने टूल्स वगैरह ऊपर रख दिए और नीचे ही वहां पे आप काम कर रहे हैं, गलती से आपका हाथ किसी स्कैप होल्डिंग या किसी चीज में टकराया और वो ऊपर से सामान हिला और ऊपर आपके ऊपर ही गिर गया। ठीक है, एक बार मैंने खुद रिफाइनरी में ये देखा था, बगल में ही जैसे यहाँ पे काम चल रहा है और बंदे देखो इतनी दूर बैठ करके खाना खा रहे हैं। अभी इन्होंने क्या किया, ऊपर जो प्लेटफॉर्म था वहां पे सामान गिरा रहे थे, वो ऊपर से जो लेंटर लगाने के लिए वो जो प्लेट लगाते हैं ना, वो प्लेटें छुड़ा रहे, ऊपर से फेंक रहा था बंदा उसको। वो कई दिन से फेंक रहा था, कुछ नहीं हुआ। 4-5 दिन बाद ये बंदे यहाँ पे खाना डेली खाते थे, ये भी काम डेली कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वो ज्यादा मात्रा में इकट्ठी होगी, उसने ऊपर से फेंका, वो पहले यहाँ टकराई, यहाँ पे टकराने के बाद उसका रुख बदल गया और यहाँ पे जो बंदे खाना खा के लेटे हुए थे उसके पैर पे जाके लगा और पैर तोड़ दिया, उसकी जो हड्डी थी डैमेज कर दी। तो आपको एक जो उसके लिए सफिशिएंट दिया गया है, कोई कैंटीन है या कोई दूसरा प्लेस है, तो वहां पर ही जाकर आप खाना खाएं, वर्क प्लेस पे ना खाएं। उसके बाद आता है हॉर्स प्ले एंड फाइटिंग। हॉर्स प्ले एंड फाइटिंग, देखो हॉर्स प्ले बोलते धक्का मुक्की करना। आपने देखा होगा, आप किसी रोड पे चल रहे होते हैं, हम ऐसे यूं चल रहे हैं, हमारे पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है हमें पता नहीं है। अब हम सीधे चल रहे हैं तो बंदा हमारे बगल से निकाल के लेके जाएगा, उसको तो पता है उसके बगल से निकल रहे हो तो जा रहे हैं। हम रोड पे चलते चलते आपस में मजाक कर रहे, धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता आपने देखा होगा, मैंने बोला मान मत तेरे को ऐसा करके कोई भी मजाक हम करते तो सामने वाला एकदम से ऐसे हो जाता है और पीछे से गाड़ी आ रही तो झुक जाएगा वो। ये हॉर्स प्लेइंग इसको बोलते हैं, ये एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो रोड पे चलते टाइम कभी भी मजाक ना करें, किसी वर्क प्लेस पे ना करें। पता लगे प्लेटफॉर्म पे चढ़ के आप मजाक कर रहे हैं, दूसरे ने ऐसे कर दिया उसकी तरफ, वो ऐसे हो गया, उसका बैलेंस भी गिर गया, ऊपर बैलेंस बिगड़ने से जमीन पे गिर गया। तो वो चीजें नहीं करनी है और फाइटिंग नहीं करनी, लड़ना नहीं है आपस में। पता लगे वहां पे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे काम कर रहे हैं, वहां पे तो हर तरह के औजार हैं, तो वहां पे संयम बना के रखे। हो सकता है वहां पे जो मजदूर काम कर रहे हैं, आप जितनी सेंस नहीं है, हमारे जितनी सेंस नहीं है, वो कोई उसी ने उल्टा वर्ड बोल दिया, कोई गलत मिसबिहेव कर दिया, तो आपको वहां पे लड़ना नहीं है। नहीं तो भाई उसके पास में सफिशिएंट औजार पड़े वहां पे, सर फोड़ देगा। ईंट भी पड़ी होंगी वहां पे, पत्थर भी पड़े होंगे, छीनी हथौड़े भी पड़े होंगे, लोहे की राड भी पड़ी होंगी, तो भैया ठोक देगा फिर। तो संयम हमें ही रखना है, ना कि सामने वाले को, बल्कि ये हर किसी को रखना चाहिए, दूसरे सामने वाले को और हमें भी। लेकिन कभी दूसरे पे विश्वास मत करो, हम हमेशा अपने पे विश्वास रखो कि मुझे संयम रखना है, उसको भाड़ में जाने दो। उसके बाद आता है 5S मेंटेन। मेंटेन 5S। 5S क्या होता है, वो भी एक तरह से हाउसकीपिंग बीसी के अंडर में आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे इसके ऊपर। कोई भी सामान, जो सामान जहां पे होना चाहिए उसको वहीं पे रखना है। कोई टूटा हुआ डैमेज टूल है उसको अलग रखो, उसको सबको आइडेंटिफाई करो कि ये वाला इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, ताकि हर आदमी को ये पता रहे कि इसका क्या काम है और क्या नाम है, कहाँ पे उसको यूज किया जा सकता है। जो डैमेज है उसको अलग रखो, जो अच्छा उसको अलग रखो, सबको प्रॉपर वे में रखो। सिलेंडर है तो खड़ा रखो। ये पूरा का पूरा एक स्टैंडर्ड होता है। अभी ये 5S से 6S भी हो गया है, बोलते हैं जापानीज में, अब 7S भी हो गया है, लेकिन अभी हमारे इंडिया में 5X और 6XS ही चल रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक सेफ्टी रूल्स थे जो हर किसी को पता होना चाहिए, हर एक मजदूर और इंजीनियर्स को।
तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है या कुछ मेरे से छूट गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।